साइडवेज मार्केट का सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ कंप्लीटली दोस्तों। अगेन एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आज के दिन भी मार्केट रहा। कल के दिन भी सेम, पिछले 2 हफ्ते से दोस्तों मार्केट का सेम स्टोरी रिपीट हो रहा है। और यार अगर आप लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आज के दिन भी लाइव मार्केट में दोस्तों जो मैंने आपको लर्निंग प्रोवाइड किया, क्लियर कट फ्री लर्निंग होता है। अगर आप देखोगे आज के दिन लाइव मार्केट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। क्योंकि 9:31 पे ही मैंने दोस्तों निफ्टी का ओआई एनालिसिस शेयर कर दिया था और वहां पे क्लियर कट मैंने पूरा डिटेल्स एनालिसिस दे दिया था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर ऊपर के लेवल पे है, प्रेशर डेफिनेटली ऊपर से वो क्रिएट करेंगे, नीचे पुट राइटर भी थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वो भी नीचे से पुश करेंगे। सो क्लियर कट दोस्तों एनालिसिस यही था कि आज का दिन का जो पहला रेजिस्टेंस वो 25,350 है, जो सपोर्ट है वो 25,300 है। और दोस्तों उसी के अंदर ही अगर आप देखोगे निफ्टी आज के दिन रहा 25,300 सपोर्ट को टच करके थोड़ा सा बाउंस लिया, रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया, कंप्लीटली रेंज। तो प्रॉपर एक एनालिसिस मिल गया। और बैंक निफ्टी का स्पेशली जो दोस्तों ओआई एनालिसिस था वो बहुत ही क्लियर कट था। अगर आप देखोगे क्लियर कट मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में फाइनल रेजिस्टेंस 55,000 है और एक पॉइंट मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी में 55,300 के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू साइडवेज मूव दिख सकता है। और वही हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं जब बैंक निफ्टी वो लेवल ब्रेकआउट किया, एनालिसिस और रीजन आपने समझ ही लिया होगा। क्लियर कट अगर आप देखोगे एबव 55,300 थोड़ा साइडवेज टू बुलिश पूरे दिन रहा और आखिरी टाइम पे आके वो रेजिस्टेंस को टच किया और स्टॉप हुआ है। और कल के दिन तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो लर्निंग और एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और ये वाला वीडियो पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस करेंगे। आप बोलोगे कि यार फिर सेंसेक्स का एनालिसिस कहाँ गया, कल अगर एक्सपायरी है तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। डेली दोस्तों मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोगों का हेल्प मांग रहा हूं, थोड़ा चैनल को सपोर्ट दिखाइए। मेरा ओल्ड चैनल जो 1 लाख वाला है दोस्तों, वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, आई थिंक बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कल से वहाँ से वीडियो आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे भी लर्निंग वीडियो में डालने वाला हूँ कंटिन्यू, ये चैनल कंटिन्यू रहेगा, लर्निंग वीडियो भी आते रहेगा। और जो भी आपने अगर पोजीशन लिया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत हो गया बातें, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लियर कट एनालिसिस, पॉइंट टू पॉइंट रीजन लॉजिक समझते हैं और 100 लाइक्स मैच कीजिए। देखिए कल के दिन का दोस्तों पहला जो एनालिसिस रहेगा, जो व्यू रहेगा, अगर कल फ्लैट ओपन हुआ 55,540 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो पॉसिबिलिटी बनता है कि अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए कल के दिन का आउटलुक क्या था, कल भी थोड़ा सा अप मूव कंप्लीटली साइडवेज, आज भी आउटलुक था कि आज तो थोड़ा यार पूरा दिन ही साइडवेज था, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, साइडवेज 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 कर करके अगर आप देखोगे दोस्तों बहुत ही मतलब एक बस हाँ यार एक नाम के लिए बस कहीं ना कहीं पुश करके बैंक निफ्टी को ऊपर लाइक लिया जा रहा था, इस टाइप का दिख रहा था। तो जो भी आज का डे का जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो डे का हाई देख रहे हैं आप 55,540, वही कल के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। और कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 55,500 का राउंड लेवल के ऊपर टिका, उसके साथ साथ दोस्तों जो भी रेजिस्टेंस है, जो आज का डे का हाई है बेसिकली उसके ऊपर टिका, क्योंकि राउंड लेवल 55,500 के ऊपर मतलब ओआई के हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं दिखेगा कि ठीक है राउंड लेवल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। एंड जो आज का डे का हाई है दोस्तों 55,540, वो भी अगर टूटा तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनता है कि अपसाइड का मूव आएगा। एंड टिल 55,720 तक अगर इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट जो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस टूटा तो जो अगला रेजिस्टेंस है वहां तक कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी रहता है कि अप मूव दे सकता है बोल के। सो अगर ये पहला रेजिस्टेंस टूटा तो सेकंड रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे 55,720 पे ही आ रहा है, 55,720 नोट करके रखिए प्रॉपर, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख सकते हैं कि पहले एक कहीं ना कहीं सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूटा तो क्लियर कट इतना बड़ा फॉल आया था, तो अब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन चुका है। क्लियर हो गया दोस्तों। प्लान नंबर बी की बात करूं तो कल अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ बिलो 55,380 अगर ब्रेक डाउन देता है, देन पॉसिबिलिटी इज
डाउन साइड। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए सबसे पहला रीजन है दोस्तों ट्रेंड लाइन। एक बार ट्रेंड लाइन को टच किया बैंक निफ्टी एंड देन एक स्मूथ अपसाइड मोमेंटम, फिर सेकेंड टाइम ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन एक स्मूथ अपसाइड का मोमेंटम। तो नीचे से टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है और फ्लैट ओपन होके ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन करेगा, उसके साथ साथ 55,380 का जो लेवल है वो आज के दिन छोटा सा, भले ही छोटा सा हो बट रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ एंड देन वहां पे अगर आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से डॉट उसी सपोर्ट को टच करके मार्केट ऊपर उठाए। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें मिल गया, सपोर्ट लेवल हमें मिल गया, दो दो कंफर्मेशन है। तो इसके नीचे अगर आएगा दोस्तों कहीं ना कहीं आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आ सकता है। बाकी प्लान नंबर सी फटाफट डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट कल गैप ओपनिंग हो जाता है तो देखिए क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो बन रहा है दोस्तों थोड़े सेलिंग की तरफ और इसके पीछे रीजन भी ये है कि जो भी लोग आज के दिन दोस्तों अगर पोजीशन लिए होंगे, एग्जांपल कल अगर मार्केट उनके फेवर में ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन को एग्जिट करने की सोचेंगे। और दूसरा क्या रीजन है कि पीछे अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया स्टिल अवेलेबल है। इन सब एरिया से अगर आप देखोगे दोस्तों शार्प फॉल हुआ था, तो यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली जो सेलर हैं वो कहीं ना कहीं सोचेंगे चलो यार थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। और एक फ्रेश सेलर एरिया में अगर मार्केट डायरेक्ट ही गैप ओपनिंग होता है तो सेलर डेफिनेटली वो सेम कोशिश रहता है। सो आफ्टर गैप ओपनिंग जो भी पहला कल के दिन कैंडल रहेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, कोई बड़ा कैंडल नहीं दोस्तों। प्रॉपर रूल को हमें फॉलो करना है। एक मीडियम साइज का कहीं ना कहीं अगर कैंडल बना एंड देन उसी कैंडल का अगर लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देता है तो हम डाउन की तरफ देखेंगे। लोअर लो बना तो एम पैटर्न बना तो ये सब कुछ आप दोस्तों खुद कहीं ना कहीं बैक टेस्ट करके लर्न करके आप देख सकते हैं। जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं उसके बाद कल के दिन मार्केट में अगर हुआ तो आप उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर कल के दिन प्लान नंबर डी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो है ही हमारे प्लान, क्योंकि प्रॉपर आप देख सकते हैं बायर थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे मार्केट में कलेक्ट होते जा रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मेरे भाई यहाँ पे बायर अगेन प्रेशराइज करेंगे और कहीं ना कहीं मार्केट साइड टू अपसाइड की तरफ दिख सकता है। सो आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देता है देन पॉसिबिलिटी बनता है कि थोड़ा सा अपसाइड का आपको एक बोरिंग सा मार्केट। देखो यार कल अगर गैप डाउन वगैरह खुला तो कहीं ना कहीं अगेन मैं बोरिंग सा मार्केट ही एक्सपेक्ट करूंगा इसी रेंज के अंदर, क्योंकि नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए कल फ्लैट अगर ओपन होगा तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो दो तरफा ऑप्शन सेल करेंगे और अगेन मार्केट को एक साइडवेज मार्केट रखने की कहीं ना कहीं उनका कोशिश रहेगा। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए 55,500 के आसपास क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो ये हमारे कॉल राइटर हैं जिनका काम है रेजिस्टेंस क्रिएट करना और पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो देखिए आज के दिन भले ही स्लो मोमेंटम दिया लेकिन अपसाइड तो दिया ना, उसके चक्कर में कॉल राइटर आज के दिन अपने पोजीशन से एग्जिट होते हुए दिखे, जो कि डाटा पे बता रहा है -1 लाख कॉल राइटर भागे, -1,37,000, -2 लाख कॉल राइटर भागे। तो यार देखो 55,500 के आसपास क्लोज दिया है। हम आगे की देखते हैं आगे के स्ट्राइक प्राइस में कहां पे कॉल राइटर है। तो देखिए वो है 55,600 के लेवल पे। चेंज इन ओआई आप देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन ऐड हुए हैं 1,03,000 से ज्यादा कॉल राइटर। सो 55,600 अच पर ओआई दोस्तों कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए सपोर्ट तो बन रहा है 55,300, 55,300 पे अगर आप देखोगे 1,84,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो आज के दिन ही एड हुए हैं। सो एबव 55,600 आज पर ऑप्शन चेन दोस्तों कहीं ना कहीं हम बुल की तरफ आप बुलिस की तरफ पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। नीचे 55,300 बिलो आप बियर की तरफ पॉसिबिलिटी दिख सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों निफ्टी एनालिसिस की तरफ। देखिए निफ्टी तो छोड़ो यार क्या ही बोलूं, कंप्लीटली साइडवेज, मतलब हद कर दिया भाई, हद होता है एक साइडवेज मार्केट का। तो देखिए कल के दिन का निफ्टी तो उल्टा मतलब साइडवेज है, तो क्या ही एनालिसिस करूं मैं। प्रॉपर दोस्तों हमें रेंज ही मिल चुका है। तो फ्लैट ओपन होके जैसे ही ये रेंज टूटेगा
एबव 25,346 के ऊपर अगर कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों उसके ऊपर अगर रेंज टूटा तो कहीं ना कहीं अगर सस्टेन भी क्या सस्टेन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ थोड़ा प्लान जो व्यू है दोस्तों वो रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 25,346 जो है वो आज के दिन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और आखिरी टाइम पे आते आते यहाँ पे ऐसे क्लोज दिया है। तो मल्टीपल टाइम आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि टेस्ट हो चुका है। तो कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन होके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की तरफ बनता है। एंड देन अगर मैं बात करूं कि यार सेलिंग की तरफ, तो देखिए सेलिंग की तरफ लेवल टू आज हमारा रहेगा फ्लेट ओपन होके अगर ब्रेक डाउन किया 25,261 के नीचे, 25,261 के नीचे सस्टेन कर देता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि रीजन भी ये है कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लेवल दोनों कनेक्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से दोस्तों, तो एक बार ट्रेंड लाइन टच किया, सेकेंड टाइम टच किया, परफेक्टली निफ्टी इसको सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है वो कल के दिन के लिए भी अवेलेबल है। तो फ्लेट ओपन होकर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, उसके साथ साथ 25,261 से 25,275 एक प्रॉपर दोस्तों लाइक सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं। तो इसके नीचे अगर आएगा तभी जाके कहीं ना कहीं जो मार्केट का मोमेंट है दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ थोड़ा पॉसिबिलिटी आपको सिनारियो जो है डाउन साइड की देखने को मिलेगा। बाकी व्यू सेम है, गैप अप और गैप डाउन खुला तो दोस्तों जो मैंने आपको लाइक बैंक निफ्टी में कहा सेम ही है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। 25,330 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट एंड 25,330 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर कौन से लेवल पे है? देखिए इस डाटा के हिसाब से तो दोस्तों हाईएस्ट कॉल राइटर है 25,400। एक रेजिस्टेंस पकड़ सकते हैं जहां पे 32 लाख से ज्यादा कॉल राइटर आज के दिन चेंज इन हुआ है। आप देख सकते हैं ये आज के दिन ही ऐड हुए हैं। सो 25,400 हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के दिन। उसके ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 25,500। इट्स ए फाइनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे 42 लाख से ज्यादा कॉल राइटर आज के दिन ऐड हुए हैं इस डाटा के हिसाब से। सो एबव 25,500 मतलब शॉर्ट्स कवरिंग आ सकते हैं, बट उससे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 25,400 का। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो यार सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,300 ही है एज पर ओआई, क्योंकि वहां पे 60 लाख से ज्यादा पुट राइटर ऐड हुए हैं आज के दिन। सो इस डाटा के हिसाब से तो दोस्तों बन रहा है सपोर्ट जो है वो 25,300। सो बिलो 25,300 थोड़ा सा झुकाव रह सकता है। बाकी तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।